सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। सैफ के घर के आसपास घूमने वाले कई संदिग्धों से की पूछताछ। सैफ अली खान पर हमला मामले में मुंबई पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। सैफ के घर पर उनकी पत्नी करीना कपूर का बयान किया दर्ज। मुंबई पुलिस ने सैफ के सभी स्टाफ और कई परिचितों से की पूछताछ। अब तक पुलिस कर चुकी है 40 से 50 लोगों के बयान रिकॉर्ड। सैफ मामले में संदिग्ध आरोपी की नई तस्वीर सामने आई। नई फोटो में संदिग्ध के कपड़े बदले हुए दिखे। सैफ अली खान अभी 2 से 3 दिन तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर लगाई रोक। डॉक्टर के मुताबिक पीठ पर घाव जरा और गहरा होता तो पैरालाइज्ड हो सकते थे सैफ। 2 हफ्ते बाद नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं सैफ। सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोले सीएम फडणवीस, पुलिस को कई सबूत मिले, जल्द केस सुलझेगा। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान। बोले ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इस पर विपक्ष की राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा करते हुए बोले शुक्र है कि उनकी जान बच गई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर जताई चिंता। कहा उम्मीद है वो जल्द ही ठीक होंगे। शाहिद कपूर ने सैफ पर हुए हमले पर चिंता जताई। कहा मुंबई बहुत ही सुरक्षित शहर, इस प्रकार की चीजें नहीं होती। एक्टर सोनू सूद बोले मुंबई एक बहुत ही सुरक्षित जगह, ऐसी घटनाएं हमें परेशान भी करती हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, आईसीआरए ने उम्मीद जताई। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का वादा। होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले आपदा पार्टी ने 51 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा। हम पहली कैबिनेट में इसे पास करेंगे। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। कहा फर्जी लैब टेस्ट कर 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी जेपी नड्डा ने आपको घेरा। बोले कोविड के समय पूर्वांचलियों को आनंद विहार भेज दिया गया था, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। कहा आपकी मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल बोले मेरे काम की नकल कर रही है बीजेपी, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अटैक। बोले हम पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगते थे, क्या वो अब पापड़ बांट रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। बोले जमानत पर छूटे लोगों को रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ आएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बयान। बोले दिल्ली की असली जरूरत साफ हवा और विकास। संदीप दीक्षित बोले दिल्ली की सड़कें टूट गई हैं, लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं। कहा ये सब काम कोई और कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान योजना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर हुई सुबह की आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। उज्जैन पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय। बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में भी हुई शामिल। कोलकाता आर्जिकर रेप और मर्डर केस पर आज आ सकता है फैसला। सियालदह सेशन कोर्ट 2 बजे मामले में आरोपी संजय रॉय की संलिप्तता पर सुनाएगा फैसला। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी टीचर बनी। 9 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल महिला को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अमृतसर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। घायल को अस्पताल ले जाने वाले एक शख्स ने घायल की जेब से निकाले करीब 2 लाख रुपए। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित। यूपी के अयोध्या में तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में शीतलहर का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। महाकाल की नगरी उज्जैन में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। कई जगहों पर दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटे। हिटमैन ने नेट पर
अभ्यास किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगाए कई सिग्नेचर शॉट। विराट कोहली को लगी गर्दन में चोट। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ने लिया दर्द का इंजेक्शन। रणजी ट्रॉफी खेलने पर सस्पेंस। पीवी सिंधु इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हारी। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया ने शिकस्त उन्हें दी।